हेलो फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट ऑफ जीनियस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए ये क्या है, VVI ऑब्जेक्टिव मैथ यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो मैथ का एग्जाम होगा, ये वाला क्वेश्चंस एकदम इम्पोर्टेंट है। आपका ये निश्चित है कि जरूर आएगा। आपको क्या है, देखिए पहला पार्ट का है ये वास्तविक संख्या, पार्ट 1 का है और ये पार्ट 1 वीडियो। ठीक, आज की वीडियो में क्या रहेगा, सबसे VVI क्वेश्चंस यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2026 के एग्जाम में बिहार में आने वाले हैं। देखिए पहला सवाल क्या रहेगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे देखिए कभी भी विषम संख्या को, कभी भी अगर विषम संख्या को पहचानना है तो लास्ट में मेरा आगे में होना चाहिए सम संख्या और पीछे में होना चाहिए विषम संख्या, तभी वो क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। देखिए यहाँ पे है 6 और यहाँ पे क्या लगा है 1, एक क्या है, विषम संख्या। तो आपको ये देखना है कि आगे सम होना चाहिए और पीछे विषम होना चाहिए, वही आपका धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। दूसरा नंबर में देखिए यहाँ पे विषम है और यहाँ पे विषम है, तो निश्चित है कि विषम संख्या। देखिए और यहाँ पे क्या है 2 प्लस में 5। ठीक, लास्ट में क्या है, विषम है और शुरू में क्या है, सम संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। चौथा नंबर में क्या है कि 6 प्लस 3। अभी बताएं कि शुरू में होना चाहिए सम संख्या और पीछे में होना चाहिए विषम संख्या, वही आपका धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। और देखिए लास्ट में क्या 2 प्लस 1, तो 2 क्या है, सम संख्या और पीछे क्या है, विषम संख्या। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक आपको अगर टिक लगाना होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि आगे में सम संख्या होना चाहिए, पीछे में विषम संख्या। अगर ऐसा रूप में है तो वही आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, और दूसरा टॉपिक क्या है कि धनात्मक सम पूर्णांक। धनात्मक सम पूर्णांक, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आगे आपको क्या देखना है, दोनों आगे और पीछे आपका सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या है तो निश्चित है कि आपका सम संख्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है 4, आगे में सम संख्या, पीछे भी सम संख्या, ये धनात्मक सम संख्या है। आगे भी सम संख्या, पीछे भी सम संख्या, ये धनात्मक सम है। आगे भी क्या है, सम है, पीछे भी क्या है, सम। ये क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक। तो ये आपको भी ट्रिक अच्छा लगा होगा। ये आपका निश्चित है कि बिहार का बोर्ड के एग्जाम में ये जरूर पूछेगा। और तीसरा टॉपिक क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शांत एवं अशांत। शांत एवं अशांत, तो शांत और अशांत में आपको क्या चुनना है कि अगर गुणनखंड आपका 2 के पावर n और गुना 5 के पावर n के रूप में होगा तो वही आपका शांत होगा, अन्यथा वो शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक, तो लास्ट में शांत को पहचानने के लिए क्या चाहिए, नीचे में आपका 2 के पावर n मतलब n होना चाहिए या 2 के पावर यानी 5 के पावर n होना चाहिए। अगर ये है और नहीं तो 2 के पावर n है और कोई संख्या है तो आपका शांत नहीं होगा। आपका सिर्फ होना चाहिए या तो 2 के पावर n होना चाहिए नीचे और नहीं तो 5 के पावर n, और नहीं तो तीसरा कंडीशन क्या है कि 2 के पावर n होना चाहिए और गुणा में 5 के पावर n होना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, जैसे मैं लिखा है यहाँ पे 14 बाटा में 2 के पावर 0 और गुणा में 3 के पावर 0। तो हम तो बताए हैं कि केवल 2 के पावर n होना चाहिए, नहीं तो 5 के पावर n होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन क्या है कि 2 के पावर n होना चाहिए और गुणा में 5 के पावर n होना चाहिए। इसके बाद कोई भी अंक गुणा में आएगा वो आपका शांत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 14 और बाटा में क्या है, 2 के पावर तो n है लेकिन गुणा में क्या है, 3 के पावर 2। तो बताए थे या तो 2 होना चाहिए पावर में, या तो 5 के पावर n होना चाहिए, नहीं तो 2 के पावर n और गुणा में 5 के पावर n होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे संख्या है 3 के पावर n, तो ये तुम्हारा शांत नहीं होगा। ठीक,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे 5 के पावर n है, लेकिन यहाँ पे 7 के पावर 2 दिया है, तो ये भी क्या है आपका अशांत होगा, शांत नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 है, लेकिन बाटा के नीचे क्या है, 2 के पावर 1 है और गुना 5 के पावर 2 है, यानी ये 2 के पावर n और गुना 5 के पावर n के रूप में ये है, ये आपका शांत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 के पावर n है, लेकिन यहाँ पे 5 के पावर n नहीं है, ये आपका शांत नहीं होगा। ठीक, ये अशांत होगा। अब आइए यहाँ पे ऊपर में क्या है 21 और बाटा में 2 के पावर n है और 5 के पावर n है, तो ये निश्चित है तुम्हारा शांत होगा। ठीक, और यहाँ पे है 15 बटा में 2 के पावर n और 5 के पावर n, तो बताए थे कि 2 के पावर n होना चाहिए, नहीं तो 5 के पावर n होना चाहिए, नहीं तो तीसरा कंडीशन क्या बताया है कि 2 के पावर n होना चाहिए और गुना में हमेशा 5 के पावर n होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 के पावर n है और यहाँ पे 5 के पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, ऐसे ही वास्तविक संख्या से लेकर प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।